अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों को कैंडल की बिहेवियर के बारे में, कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर और कैंडल के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसके बारे में कम्प्लीटली आपको गाइड कर दिया गया है। और आज का जो आपका फेज़ 2 होने वाला है उसमें आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी सप्लाई और डिमांड के बारे में जो जो चीज़ें भी होंगी वो सारी की सारी इन डिटेल आपको कम्प्लीटली गाइड की जाएंगी। ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, जिसको आप एसएनआर लेवल भी कहते हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एसएनआर लेवल को ही कहते हैं। ठीक है। तो इसको आज हम कम्प्लीटली रीड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको उम्मीद है क्लियरली समझ आ जाएगी। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइन लगाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये ऐसे ही समझ लें, आपकी जो ज़मीन है जिस जगह पर आप खड़े हैं ये आपका एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है। जिस जगह पर आप खड़े हैं आपकी ज़मीन ही आपका सपोर्ट लेवल है। ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल को मैं ग्रीन कलर की लाइन में शो करवा रहा हूँ, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि ये एक ज़मीन है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी दे देता हूँ जिससे आपको क्लियरली याद रहेगा कि सपोर्ट कौन सी है, जो कि आपकी ज़मीन है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक रेड कलर की लाइन ले लेता हूं, जिसको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर एक आपके पास रेड कलर की लाइन शो हो रही है। ठीक है। तो ये आपका एक छत है, यानी कि जिस जमीन पर आप खड़े थे उसके ऊपर लाजमी आपके पास कोई एक छत होगी। तो वो छत आपकी रेजिस्टेंस लेवल कहलाती है। ठीक है। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट किस जगह को कहते हैं। जिस जगह आप खड़े हैं वो आपकी सपोर्ट है और जो आपका छत है वो आपकी रेजिस्टेंस लेवल कहलाएगी। ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट में भी यही मूव रहते हैं। इस तरीके से मार्केट सपोर्ट से उठेगी और रेजिस्टेंस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब वो एक छत पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद मार्केट में फिर से मूव आएगा जो कि डाउन साइड का होगा। ठीक है। और मार्केट छत से ज़मीन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी इस तरीके से। ठीक है। तो जब मार्केट फिर से ज़मीन की तरफ आ चुकी होगी तो फिर से मार्केट में मूव आएगा अप साइड का और मार्केट फिर से छत की तरफ रवाना हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। और जैसे ही छत पर पहुंचेगी फिर से मार्केट में डाउन साइड का मूव आएगा और मार्केट फिर से ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ। इस तरीके से मार्केट में मूव आते हैं और मार्केट में ये मूव रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल से आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ समझनी है कि जो एक ज़मीन है उस जगह से हमेशा आपके बायर्स आएंगे। ठीक है। बायर्स आपके हमेशा ज़मीन से आएंगे यानी सपोर्ट से आएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, बायर्स एरिया। इसी तरीके से जो रेजिस्टेंस लेवल से आएंगे वो आपके सेलर्स आएंगे। ठीक है। यानी कि रेड कलर की कैंडल्स बनती हुई आपको दिखाई देंगी, बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी, तो उस चीज़ को आप कहेंगे कि आपकी ये एक सपोर्ट है, ये सेलर एरिया है। क्लियर हुआ। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गई होगी कि सेलर एरिया कौन सा होता है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और सपोर्ट एरिया उसको बायर का एरिया कहते हैं। ठीक है। यानी कि वहां से बायर आएंगे। तो अब यहाँ से मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में यही सेम मूव रहते हैं दो। ठीक है। ये दो मूव आपको ये शो करवा रहे होते हैं कि यहाँ से सपोर्ट से जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हैं ये एक ज़मीन से उठी हैं और इन्होंने छत की तरफ जाना है, आपके रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाना है। ठीक है। तो जब तक इनको रेजिस्टेंस लेवल या छत नहीं मिलेगा ये कैंडल्स आपकी बाय साइड की तरफ जाती हुई आपको दिखेंगी और रेजिस्टेंस लेवल तक जब तक पहुंच नहीं जाती ये कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल ही बनती हुई नजर आएंगी। ठीक है। इस तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल्स का मूव आएगा जो कि इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक छत की तरफ यानी एक रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आ चुकी हैं और ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करके यहाँ पर रुक चुकी हैं। ठीक है। तो जब भी कोई ग्रीन कलर की कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल यानी छत को टच करके रुक जाएंगी तो वहाँ से सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया जो है आपका जो छत है वो एक सेलर का एरिया है। ठीक है। वहाँ से सेलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे यानी कि वहाँ से रेड कलर की कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इस तरीके से रेड कलर की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगी और ये रेड कलर की कैंडल आपकी किसी ज़मीन तक जाने तक इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है। यानी कि जब तक इनको कोई ज़मीन मिल नहीं जाती तब तक यहाँ से रेड कैंडल्स आती हुई आपको दिखेंगी। ठीक है। इस तरीके से मार्केट में मूव आएगा जो कि सेल साइड का होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ज़मीन पर आ चुकी है। तो जब भी ये रेड कलर की कैंडल किसी ज़मीन के साथ आकर रुक जाएंगी यानी कि ज़मीन पर आकर रुक जाएंगी तो वहाँ से फिर से बायर आपके आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। और ये बायर फिर से आपके उसी रेजिस्टेंस लेवल या उससे अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे यानी कि इस एरिया से आपको फिर से छत की तरफ का मूव मिलेगा। ठीक है।
और मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ मूव करती हुई आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही इस छत पर आएगी तो फिर से मार्केट वही मूव दिखाएगी, यानी कि फिर से किसी सपोर्ट लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आपको यहाँ से क्लियरली समझ आ गई होगी कि सपोर्ट किस चीज़ को कहते हैं। जो आपकी ज़मीन है वो आपकी एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर डाउन साइड के लिए आपको मार्क करके दिखाई थी। तो इसी तरीके से जो आपकी छत है जो कि यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाई हुई है रेड कलर की लाइन से, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल या छत कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको उम्मीद है क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ एक सपोर्ट लेवल पर खड़े हैं, यानी कि एक ज़मीन पर खड़े हैं, ठीक है। ये जिस जगह पर मेरा कर्सर है इस सपोर्ट पर आप खड़े हैं और आपके पास एक बॉल है, ठीक है। तो आपने उस बॉल को थ्रो किया छत की तरफ और इतनी ज़ोर से किया कि आपने जितनी जान थी उस हिसाब से आपने उस बॉल को फेंका छत की तरफ, ठीक है। लेकिन वो बॉल जब छत को लगेगी तो छत के बाद वो उतनी ही स्पीड के साथ ज़मीन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और वो इस तरीके से ज़मीन के साथ आकर इस तरीके से टच करेगी और उसके बाद फिर से उसमें पंप आएगा और मार्केट फिर से अप साइड की तरफ मूव कर जाएगी और फिर से उसी छत की तरफ चली जाएगी, ठीक है। अगर तो वो बहुत ज़ोर से आपने मारी होगी तो वो दोबारा से उसी छत को टच करेगी और फिर से ज़मीन की तरफ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ पर उसकी फोर्स कम हो गई तो वो यहाँ तक जाएगी और फिर से इस ज़मीन की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट में कैंडल्स का मूव आपको यही शो करवा रहा होता है कि ये एक सपोर्ट से उठी है, यानी ज़मीन से उठी है और छत की तरफ जाएगी, और जब छत की तरफ जाएगी तो फिर से ज़मीन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बनाकर दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट ये है आपका जहाँ पर सर्कल लगा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये है और चौथा पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट समझ लो या ये एक रोड समझ लो, ठीक है। रोड समझ लो और यहाँ पर एक बस खड़ी है आकर, ठीक है। बस जो है यहाँ से बायर को लेगी, बायर आपके मुसाफिर हैं, ठीक है। जो बायर की कैंडल हैं ये आपके मुसाफिर हैं और बस क्या करेगी, इन मुसाफिर को उठाएगी और इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगी, ठीक है। यानी कि इस स्टॉप तक जाएगी और यहाँ तक इसको लेकर आएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप क्या है इसका, इस सपोर्ट से इस रेजिस्टेंस तक फर्स्ट स्टॉप है इनका, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, यहाँ बस क्या करेगी, वो इन बायर को उतारेगी और यहाँ से सेलर को लेगी और नीचे की तरफ इस थर्ड स्टॉप तक आने की कोशिश करेगी, ठीक है। यानी कि सेलर का जो एरिया है, सेलर ने यहाँ से उठना है अपने घर से और ऑफिस की तरफ जाना है। उनका ऑफिस किस जगह पर है, ये थर्ड पॉइंट पर, ये थर्ड सर्कल पर, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी या बस क्या करेगी, बस यहाँ से सेलर को उठाएगी और इनके ऑफिस तक लेकर जाएगी, ठीक है। और जिस जगह पर इनका ऑफिस होगा वहां पर सेलर उतर जाएंगे और सेलर उतरने के बाद वहां से बस क्या करेगी, नेक्स्ट पैसेंजर उठाएगी जो कि आपके बायर होंगे, ठीक है। उन पैसेंजर को उठाएगी और उनको उनके घर तक या उनके ऑफिस तक छोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव जो कि आपका फोर्थ पॉइंट रहेगा, यहाँ से मार्केट इस तरीके से मूव करेगी। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मार्केट मूव करती है। और मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और फिर से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ मूव करती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। तो आपको उम्मीद है यहाँ पर सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसको मैं आपको एक पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर मौजूद है जिस पे आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जिस जगह पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके पास ब्राउन कलर की एक लाइन दिखती हुई नजर आएगी, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मार्केट का ये एक चार्ट है और आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्लियरली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे वाली साइड पर आप एक लाइन देखो जिसको आपने ब्राउन कलर में शो करवाया हुआ है, ठीक है। वो भी आपकी एक सपोर्ट लेवल कहलाएगी, ठीक है। नीचे वाली जो ये ब्राउन लाइन है ये आपकी सपोर्ट लाइन है, ऊपर वाली ये जो ब्राउन लाइन है ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो तो मार्केट क्या करती है, रेजिस्टेंस से उठेगी तो सपोर्ट की तरफ जाएगी, सपोर्ट से उठेगी तो रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर सेम आपको सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। मार्केट में यहाँ से रेजिस्टेंस से सेलर आते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सेलर की कैंडल आती हुई दिख रही है और इस सपोर्ट को टच किया है उन्होंने। जिस जगह पर फर्स्ट सर्कल लगा हुआ है यहाँ पर मार्केट आई है, ठीक है। इसी तरीके से जब मार्केट इस सपोर्ट लेवल को टच करेगी उसके बाद ग्रीन कलर की कैंडल बनना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली, उसके बाद रेड कलर की कैंडल मिली, फिर से ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की कैंडल्स भी बन सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर की कैंडल भी बन सकती हैं।
लेकिन इसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर की कैंडल के बाद रेड कलर की कैंडल भी बीच में आ रही हैं, ठीक है। तो ये कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ही आती हैं, वो आपको डीपली समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अभी इस चीज़ को फोकस रखो कि जब मार्केट सपोर्ट पर आई थी तो उसके बाद फिर से अपसाइड की तरफ मूव कर रही है और मार्केट फिर से उसी रेजिस्टेंस लेवल तक आने की पूरी कोशिश करेगी। और जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट यहाँ से गिरी थी और इस सर्कल लेवल तक आई, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से उठी थी और इस रेजिस्टेंस लेवल तक आई है, सेकेंड सर्कल तक, ठीक है। जब ये फिर से रेजिस्टेंस पर आई तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड का मूव आता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पर फिर से रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये रेड कलर की कैंडल फिर से इसी सपोर्ट लेवल तक आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप थर्ड सर्कल में देखो तो मार्केट फिर से इसी जगह पर आई और उसके बाद फिर से यहाँ से बाय साइड का मूव आता हुआ आपको दिख रहा है और बायर फिर से इसी रेजिस्टेंस लेवल तक आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोर्थ सर्कल में देखो तो मार्केट में फिर से बायर यहाँ टच कर चुके हैं और उसके बाद फिर से डाउन साइड का मूव आ चुका है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। और ये डाउन साइड का मूव फिर से उसी सपोर्ट लेवल तक आया है और वहाँ से ही मार्केट फिर से अप साइड की तरफ मूव करना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते हैं और आपको उम्मीद है क्लियरली समझ आ गई होगी सपोर्ट किस चीज़ को कहते हैं या रेजिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं। सपोर्ट वो एरिया है जिस जगह से बायर आएंगे, यानी कि ज़मीन होगी आपकी और उस जगह से बायर उठेंगे छत की तरफ, ठीक है। और रेजिस्टेंस एरिया वो एरिया है आपका जिस जगह से सेलर आएंगे और सेलर चले जाएंगे आपके ज़मीन की तरफ छत से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।